नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका में। मैं हूं कायनात अंसारी। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके तहत डीजल वाहनों की खरीद पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने की योजना बनाई। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए हैं। बताया कि उन्होंने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखने वाले हैं। और अगर नितिन गडकरी के इस मसौदे को मंजूरी मिल जाती है तो डीजल वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए ये बड़ा झटका होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री का तर्क है कि सरकार का यह फैसला भविष्य में प्रदूषण के खिलाफ जंग और स्वच्छ हरित ईंधन को अपनाने की दिशा में उसका उठाया गया एक प्रभावी कदम होगा। डीजल वाहनों को लेकर सरकार का क्या है प्लान? बढ़ते प्रदूषण को कम करने में क्या इस कदम से बनेगा काम? इन सवालों पर करेंगे चर्चा और सवालों पर भी डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। डीजल गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भविष्य में तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है और अब बस इसे मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए डीजल गाड़ियों के दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 63वें एनुअल कन्वेंशन को संबोधित करने पहुंचे थे और अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं। केंद्रीय परिवहन मंत्री का कहना था कि उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब ये प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा जाएगा। अगर सीतारमण इस पर सहमति की मोहर लगाती हैं, तो डीजल गाड़ियां पहले की तुलना में अधिक महंगी हो जाएंगी। दरअसल सरकार की योजना 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित ईंधन को बढ़ावा देने की है, जो ईंधन आयात के विकल्प के तौर पर लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त हो। हालांकि मारुति सुजुकी इंडिया और सुजुकी समेत अन्य कंपनियां डीजल गाड़ियों का उत्पादन काफी पहले बंद कर चुकी हैं। गडकरी ने डीजल को एक खतरनाक ईंधन करार दिया है और साफ संकेत दिया है कि आगामी दिनों में डीजल गाड़ियों को प्रचलन से बाहर करने के लिए इसके दाम में इजाफा किया जाएगा। वर्तमान में डीजल वाहनों पर 28% टैक्स लगता है, जबकि दूसरे सभी प्रकार के वाहनों पर 22% टैक्स लगता है। बता दें कि साल 2014 के बाद से डीजल कारों के प्रोडक्शन में गिरावट आई है। पहले जहां कुल उत्पादन में डीजल वाहनों का 52% था, वहीं अब ये घटकर 18% पर आ गया है। बहरहाल अब सरकार के कदम के बाद आगामी दिनों में ग्राहकों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। खबर फास्ट के लिए कायनात अंसारी की रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ये जरूर कहा गया कि 10% तक जो है अतिरिक्त जीएसटी वसूला जाएगा डीजल वाहनों की खरीद पर, लेकिन बाद में मीडिया में ये खबर आने के बाद उन्होंने इस बात का खंडन भी किया और कहा कि इस प्रकार का भी कोई मसौदा जो है सरकार के विचार अधीन नहीं है। लेकिन अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। क्या वाकई सरकार इस दिशा में कदम उठाने वाली है? क्या वाकई इस तरह का कोई प्रस्ताव जो है वो तैयार हो चुका है जो आगे धरातल पर उतरेगा या सभी की नजरों में आएगा? फिलहाल तो इस बात से इनकार कर दिया गया है, लेकिन क्या आगे चलकर इस पर काम किया जाएगा? इन तमाम सवालों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन इस वक्त जरूरी सवालों पर डालते हैं नजर। तो डीजल वाहनों पर जीएसटी बढ़ाना क्या प्रदूषण की समस्या का हल है? ईंधन के विकल्प से पहले डीजल वाहनों पर जीएसटी बढ़ाना कितना सही? अतिरिक्त जीएसटी का विचार आमजन पर डालेगा महंगाई का भार। डीजल वाहनों को चलन से बाहर करने की बारी क्या है? तैयारी, सरकार की तैयारी क्या है इस संबंध में? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की दिल की धड़कन जरूर बढ़ गई होगी जो
डीजल वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर भविष्य में इस प्रकार का कोई प्लान उनका है कि वो डीजल वाहन खरीदें। लेकिन अगर डीजल वाहनों के प्रति सरकार का ये रुख रहा तो इससे साफ जाहिर है कि जल्द से जल्द सरकार डीजल वाहनों को चलन से बाहर करना चाहती है और स्वदेशी ईंधन, बायो ईंधन का विकल्प जो है सरकार लाना चाहती है। तो डीजल से चलने वाले वाहन अगर बाहर हो जाते हैं चलन से तो फिर जो वाहन मालिक हैं उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। पहले तो महंगी गाड़ी खरीदना और उसके बाद उन वाहनों का पूरी तरीके से चलन से बाहर हो जाना, ये तमाम सवाल उनके सामने रहेंगे जिनके जवाब हम ढूंढने का प्रयास आज इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो नंबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी और उन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और सरकार के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। क्योंकि डीजल से सिर्फ कारें नहीं चलती हैं, ट्रक भी चलते हैं, ट्रैक्टर भी चलते हैं और अगर डीजल पर सरकार का ये रुख है, ये नजरिया है तो क्या पूरी तरीके से डीजल का इस्तेमाल सरकार बंद कर देगी भविष्य में और बायोफ्यूल पर निर्भरता जो है पूरी तरीके से हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो उन उपभोक्ताओं का क्या होगा जो अभी तक जो है अपने वाहनों को, अपने ट्रक्स को, अपने ट्रैक्टर्स को जो है डीजल से चलाते आ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए पर्यावरणविद पंकज सूद जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर में ऑटो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो रखेंगे अपनी बात। बहुत स्वागत है पंकज सूद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आपसे यही सवाल मैं करना चाहूंगी। फिलहाल तो यहाँ पर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है जिसमें ये विचार किया जा रहा हो कि डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी वसूली जाएगी। लेकिन अगर ये बात, ये विचार निकल के सामने आया है तो आप क्या मानते हैं कि सरकार का इस दिशा में ये क्या कदम है? क्योंकि वायु प्रदूषण से जंग भी सरकार कह रही है कि लड़नी है और इसके बढ़ते स्तर को कम करना है और इसी दिशा में आगे हम इस तरह से कदम उठाते जाएंगे। धन्यवाद कायना। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो माननीय नितिन गडकरी जी की स्टेटमेंट है जरूरी नहीं है वो अभी गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में बन के आई है, लेकिन एक इस दिशा में मैं प्रयास जरूर कहूंगा क्योंकि डीजल व्हीकल पिछले बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 50% हमारा डीजल व्हीकल का जो शेयर था उससे कम होके हम लगभग 18% पे पहुंच गए हैं जो लेटेस्ट फिगर है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर कंट्री में व्हीकल्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 370 बिलियन व्हीकल जो है कंट्री में हमने बनाई था। डीजल एक सोर्स ऑफ फ्यूल है, अल्टरनेट है, लेकिन इसको बंद करने से पहले जब तक हम अल्टरनेट फ्यूल के लिए हमारे पर्याप्त प्रयास नहीं होंगे, चाहे वो बायोफ्यूल हो, अल्टरनेट फ्यूल हो, मुझे शायद ऐसा नहीं लगता है कि हम जो ये माननीय गडकरी जी की स्टेटमेंट है उसको धरातल पर सही उसको पहुंचा सकेंगे या उसको हम पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकेंगे। जहां तक डीजल फ्यूल की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीजल फ्यूल जो है वो एक पर्यावरण के लिए, एक पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक घातक फ्यूल है। नाइट्रस ऑक्साइड प्रॉब्लम जो है हमारे पर्यावरण में, स्मगिंग ऑफ ओजोन लेयर, जो लो लेवल पे हमारी ओजोन लेयर है उसकी स्मगिंग होती है, वो भी एक कारण है इसका डीजल फ्यूल। और इसके साथ साथ एसिड ठीक है पंकज जी, हम इस पर आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे कि किस तरह के नुकसान जो हैं डीजल के उपयोग से होते जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन ईंधन है और अब कार्बन ईंधन पर निर्भरता को खत्म करना सरकार का एकमात्र लक्ष्य जो है वो बना हुआ है और इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या क्या आगे करने वाली है, इन तमाम मसलों पर हम बात करना अपनी जारी रखेंगे। लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें ले लेते हैं। अक्षय फरीदाबाद से, रामचंद हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अक्षय, रखें अपनी बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए जैसा कि आपने बताया कि डीजल गाड़ियों को लेकर कि डीजल गाड़ियां लगभग बंद होने के कगार पर हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हकीकत यही है। लेकिन देखिए कोई भी गाड़ी हो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप इतने साल तक चला सकते हैं। ज्यादा लिमिट आउट होती है तो उससे क्या होता है कि कहीं भी वो चलेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा और पोल्यूशन होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। और बीमारियां तो आजकल जानते हैं कि हर घर में लोग बीमार होते हैं, ज्यादातर पोल्यूशन से ही होते हैं। आजकल देखते हैं कि परिवार में जितने सदस्य होते हैं उससे ज्यादा तो गाड़ियां होती हैं।
तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बस जो गाड़ी है अगर उसकी लिमिट आउट हो गई है, अगर वो 15 साल पुरानी गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, तो उसको साइड कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, तो नुकसान करे। इससे क्या होता है कि अपना खुद का भी नुकसान होता है, जनता में भी नुकसान होता है, और उससे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से भी बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सभी को अपनी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत तो अपने स्तर पर काम करती ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो लोग भी जो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी इस मामले में गंभीर रूप से सोचने समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी देखनी चाहिए। जी बिल्कुल, सभी की, ये व्यक्तिगत रूप से हर एक की जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक रामचंद और आर.के. कालिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बाला से। स्वागत है कालिया जी, आऊंगी आपके पास। रामचंद जी जल्दी से अपनी बात रखें, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? हम नूह जिला से बात कर रहे हैं। कल शाम को भी करी थी मैंने। ये सरकार वाले जो ये बैठते हैं ना प्रवक्ता जी, ये बड़ी बड़ी बात तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ अफसरशाही इतनी चल रही है कि फर्जी बीमा को जो बीमा कंपनी और एग्रीकल्चर विभाग दोनों मिलके चंडीगढ़ तक स्टाफ मिला पड़ा है, और जो असली है उनके कैंसिल कर देते, वो धक्का खाते डोले। 17 सीएम विंडो मैंने लगा दी, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ये समस्या जो आपने उठाई है वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल व्हाट्सएप कर दो, कोई नंबर है इसी पे। बिल्कुल, हम आपको नंबर जो दिखा रहे हैं आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाद में अपनी बात जो है हम तक और विस्तार पूर्वक आप पहुंचा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी के लिए। आर.के. कालिया जी जुड़े हैं अम्बाला से। स्वागत है आपका कालिया जी, रखें अपनी बात। मेरे जीजा आदाब जी आदाब। देखिए, झूठ बोलता तो दम घुटता है, झूठ बोलता तो दम घुटता है, सच बोलो तो लोग खफा होते हैं। जो पोल्यूशन है, जो देखिए ये आप बता रहे हो प्रदूषण है, ये डीजल गाड़ियों से नहीं है। मैं हकीकत बताना चाहूंगा देश की, ये वोट बैंक की और घटिया राजनीति और सियासत में ये पोल्यूशन, उनकी वजह से ये पोल्यूशन है। चांद पे पहुंच गए हम, बड़े अफसोस की बात है। हमारे जैसे गरीब आदमी, साहब का मास्टर, साहब का टीचर, साहब का कर्मचारी, कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी हो, और उसने गाड़ी ले ली, बताइए को गुनाह कर दिया। बड़े अफसोस के कहना पड़ेगा, बताओ, ये हमें तंग करने में तुले हुए हैं। खुद तो चांद पे पहुंच गए और हमें चाहते हैं में जाओ। कुछ और तरीका होना चाहिए। बताओ गाड़ियां हम कहाँ देंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा? ये बात हो रही है पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। मैं खुद कह रहा हूँ इनके विचारों में पोल्यूशन है, ये उसको ठीक करें, पहले देश की राजनीति को ठीक करें। इनको और कोई काम ही नहीं है। मैंने बड़ा अफसोस है भाई, कैसी सरकारें चल रही है देश में। फॉरेन में भी तो है सरकारें, अपना सोचती है ये। इनके पास हजारों करोड़ों अरबों रुपए के हवाई जहाज है, गाड़ियां हैं, कमाल की बात है अभी। ये हम पर बहुत सारा डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बात का मतलब समझ गए हैं। आपके कहने का मतलब यही है कि सारा का सारा बोझ जो है आमजन पर ही डाल दिया जाता है। अगर कोई सरकार पॉलिसी भी बनाती है तो उसका सीधे तौर पर असर आम जन पर ही पड़ता है और उसे ही खामियाजा भरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हसन सिंह भी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। स्वागत है आपका हसन जी, और बताएं, रखिए अपनी बात जल्दी। हाँ जी, हमारे जो 4 लेन बनी हुई है जी हरियाणा में जी, इस पे एक भी दरख्त ढंग से नहीं, ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं जी। तो इस पे अगर लगाए जाए पेड़ पौधे, बहुत कुछ तो पर्यावरण में वो होता है जी। हेलो 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 हसन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है, बताइए। हाँ जी, इस पर्यावरण के लिए जी, पर्यावरण के खिलाफ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन जी, हम आपकी बात सुन भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। जी पंकज जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी तमाम बातें आपने यहाँ पर सुनी। सरकार का ये फैसला अभी तो है कि ये प्रभावी होगा, क्योंकि खुद यहाँ पर नितिन गडकरी कह चुके हैं कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव जो है विचार अधीन नहीं है। डीजल के वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी जो है वो लिया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो प्लानिंग है प्रदूषण से लड़ने के लिए, और जिस प्रकार की फ्यूल की बात यहाँ पर बार बार मंत्रियों की तरफ से की जा रही है, G20 समिट में भी बायोफ्यूल अलायंस जो हुआ है उसके तहत जिस तरह से बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर अब फोकस किया जा रहा है, क्या लगता है कि भविष्य में जो रूपरेखा है वो क्या रहने वाली है, और हम किस तरह से भविष्य की जो फ्यूचर एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं?
डेफिनेटली कायनात गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, नो डाउट अभी तक ये पॉलिसी मैटर नहीं, बट एक इनिशिएटिव है और मैं ये कहूंगा कि ये वेलकम इनिशिएटिव है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक और सिस्टमेटिक वे में आने वाले वर्षों में हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ दर्शक भी अभी कह रहे थे, नो डाउट डीजल से बहुत सारे हमारे एयर, वाटर और एग्रीकल्चर पॉल्यूशन में भी इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। एसिड रेन की मैं बात कर रहा था, उससे न केवल हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वाटर पॉल्यूशन उससे हमारा होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसका भी लॉस जो है इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जी। लेकिन ये एकदम से कोई भी चीज जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज नहीं है, एकदम से डीजल व्हीकल जो है वो बंद हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक वे में डेफिनेटली ये एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। डीजल एक अकेला कारण नहीं है शायद पॉल्यूशन का, और बहुत से कारण है एयर पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के, लेकिन अगर हम ये सोच के चलें कि अकेला डीजल ही नहीं है और उसको हमें बंद करने की जरूरत नहीं है, शायद ये कहना गलत होगा। तो हमें धीरे धीरे भी हमारे कॉजेस हैं पॉल्यूशन के। बिल्कुल पंकज जी, जैसे आपने कहा कि अकेला डीजल जो है, हम मान लें कि डीजल की वजह से ही एक ऐसा वो ईंधन हो गया है जिससे प्रदूषण फैल रहा है या बढ़ रहा है। कई और भी प्रकार है प्रदूषण के जिसके कारण जो है लगातार ये लेवल जो है ऊपर है, लेकिन सरकार अगर इस दिशा में अब आगे कदम बढ़ाते जा रही है। शुरुआत यहाँ पर हम देख रहे हैं 2014 में जो वाहनों का उत्पादन था डीजल वाहनों का, तब से लेकर अब तक जो है कितनी कमी भी यहाँ पर वाहन उत्पादनों में आ गई है। तो कहीं ना कहीं फैसलों का असर तो दिखाई दे रहा है, और आगे ये किस तरह से और रूप रेखा रहेगी और क्या इनका आगे आकार रहेगा, ये जरूर सोचने और समझने वाली बात है। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं, रणवीर रोहतक से जुड़े हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका, और मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच में स्वागत करना चाहूंगी, ऑटो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है प्रदीप जी, आपसे भी आपका पक्ष हम लेंगे यहाँ पर कि ये जो पूरी तमाम बातें यहाँ निकल के सामने आई हैं उनको आप किस प्रकार से देख रहे हैं। जी रणवीर। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी देखो, सरकार डिसीजन ले लेती है कि डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, इन पर टैक्स लगा दिया जाए। उस मिडिल क्लास आदमी से पूछे जिसने एक डीजल का व्हीकल पूरी उम्र में, लेकिन रणवीर जी अभी खुद यहाँ पर वो कह चुके हैं नितिन गडकरी कि ऐसा अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ये फैसला अभी लागू होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर ऐसा कुछ प्रस्ताव बना ही नहीं है। गाड़ी घूमती है, बीबी के लिए भी गाड़ी घूमती है, वो मंत्री है क्या है? ये प्रदूषण तो वो फैला रहे हैं कायनात जी, जितने एसी हैं इनके ऑफिसों में लगे हुए हैं, प्रदूषण तो वो फैला रहे हैं। इनकी बिजली खड़ी क्यों कर रखी है, उसको बंद कर दीजिए। अब आधे एसी बंद हो जाएगा, आधा प्रदूषण कम हो जाएगा, आधा प्रदूषण कम हो जाएगा। ऑफिसों के एसी बंद कर दीजिए, इनका शरीर भी ठीक रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आम जनता को लूटने के लिए लगे हुए हैं क्या? जनता को मार दो, डीजल बंद कर दो। अरे एक सारी उम्र में गाड़ी मुश्किल से लिए, पर्यावरण के लिए पौधे लगाओ, अच्छी तरह से उसको उनको देखो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, ठीक है रणवीर जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि एक मिडिल क्लास के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो अपनी गाढ़ी कमाई से कोई वाहन खरीदता है और बाद में उसे ये पता चले कि ये वाहन या तो बंद होने वाला है या इसका विकल्प दूसरा सरकार लेकर आने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये बता दें आपको, तमाम दर्शकों को बता दें कि ये जो फैसला लेने की बात हो रही थी, प्रस्ताव की बात हो रही थी कि जिसमें कहा गया था कि डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी सरकार है, इस पर विचार हो रहा है। ऐसा फिलहाल कोई भी प्रस्ताव, मसौदा जो है सरकार के विचार अधीन नहीं है और अभी इस पर कोई अमल नहीं होने वाला है। ऑटो एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास में, थोड़ा सा और समय मुझे दीजिए। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा मसौदा नहीं है तो ये खुलता क्यों छोड़ा गया? सोचने की चीज है, गडकरी साहब पेड़ को काट काट के सड़कें बना रहे हैं, उससे प्रदूषण क्या रुकेगा? प्रदूषण फैल ही रहा है ना। हवाई अड्डे बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आज देखिए G20 में 50-20 देशों की जो कम से कम सैकड़ों फ्लाइट्स आई, उससे कितना प्रदूषण दिल्ली में फैला। 200 गाड़ियां एक साथ लेके हैं और 500 साथ में उनकी और गाड़ियां घूमती है, उससे कितना पोल्यूशन फैलता है? खाली डीजल से ही पोल्यूशन फैलता है कि इससे भी फैलता है? एसी की भी बात ठीक ही है, एसी के बिना ये रह ही नहीं सकते कोई मिनिस्टर, ये बिना एसी रह सकते नहीं है। इनको देखिए कितना प्रदूषण ये फैलाते हैं।
सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि साइकिल पर आइए और पैसे कमती देगी प्राइवेट में, वैसे ये मिनिस्टर क्यों नहीं साइकिलों पर आते हैं? गडकरी साहब को बोलिए साइकिल पर चलेंगे, पीएम साहब को बोलिए साइकिल पर चलेंगे, तो उनके पीछे जो आदमी जाएंगे वो साइकिलों पर जाएंगे। लेकिन प्रेम जी एक बात ये भी है कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। हम चांद पर पहुंच गए हैं और आप खुद जानते हैं इसरो की जो शुरुआत हुई थी वो साइकिल से, अब देखिए कहां तक हम सैयारों तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ना है और अब उसका विकल्प, ऐसा विकल्प तलाश करना है जिससे कम से कम जो है वो नुकसान हो। जो क्यों मारते हैं प्रदूषण में, पर्यावरण जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात प्रेम जी, बिल्कुल आपकी बात और आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रदीप चौहान हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट जुड़े हैं। सर एक बार फिर से स्वागत। और समय मेरे पास अब बहुत कम बचा है आपसे इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब ये बात निकल के मीडिया में सामने आई तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर्स जो है वो धड़ाम हो गए। कई कंपनीज के शेयर में 3 से 4% तक की गिरावट आई है। तो आगे अगर आप देखते हैं कि इस प्रकार का कोई भी फैसला होता है तो कितना असर इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और क्या इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है इंडस्ट्रीज? देखिए कनायत जी, बात ये है कि अभी जो भी डीजल व्हीकल है उनको अभी BS6 का मानक दिया गया है। BS6 में AdBlue मिलाया जाता है जिससे डीजल से प्रदूषण नहीं फैलता है जी। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अभी जब डीजल की गाड़ियों में BS6 लागू कर दिया गया है और उनमें AdBlue डलता है तो फिर उससे प्रदूषण कहाँ फैलेगा? यहाँ पर बात फ्लेक्सी टैंक वाली गाड़ियों को भी लाने की आई थी और उसके अलावा यहाँ हाइब्रिड जो कारें होती हैं उनको लाने की भी, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर भी सरकार उनके इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं कि प्रयोग वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रहे हैं और फ्यूल को लेकर भी लगातार विकल्प जो है वो तलाश कर रही है सरकार। तो क्या लगता है कामयाबी सबसे पहले कहाँ हाथ लगेगी? जल्दी से मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से प्रदीप जी, जल्दी इस पर दें, फिर पंकज सूद जी से मिलूंगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहिए, इससे प्रदूषण कम होगा और साथ ही पेट्रोल में जो बायोफ्यूल मिलाने का प्रपोजल सरकार का है उससे भी प्रदूषण में बहुत ज्यादा कमी आएगी। ठीक है, जल्दी से पंकज जी। सिर्फ इतना कहूंगा जी कि कोई भी चीज है उसका डिसीजन इमीडिएट, ये बहुत बड़ी एक बात है, इतनी जल्दी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक वे में हमें दूसरे फ्यूल जो अल्टरनेटिव है उनको प्रमोट करना है, तो एक स्ट्रेटेजी के साथ, ताकि किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉमन मैन को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी ऑटो इंडस्ट्री है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजिक वे में इन व्हीकल्स को धीरे धीरे कम करने की जरूरत है और इसके लिए अगर हम कोई आवाज उठी है तो डेफिनेटली उसको हमें आगे इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल, उसमें फ्यूचर में हम जरूर देखेंगे कि वो धरातल पर भी जरूर उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को सरकार कम करना चाहती है और डीजल का जो प्रयोग है, जो निर्भरता है फ्यूल पर, जो कार्बन फ्यूल है उस पर निर्भरता को लगातार कम करने की दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है और यही वजह है कि बायो अलायंस जो है वो भी यहाँ पर किया गया है, बायोफ्यूल अलायंस। तो ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि आगे जो है सरकार जो ईंधन से प्रदूषण फैलता है उससे लड़ने के लिए, उससे पार पाने के लिए और कौन कौन से तरीके अपनाती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।